अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को पिछले 6-7 महीने से कर रहे हैं और अभी तक आप महीने के 30 से 35 हजार रुपए कमाना नहीं सीखे हैं तो आप गलत ट्रैक पे काम कर रहे हैं, आप गलत सिस्टम से काम कर रहे हैं, आप अंधेरे में तीर मारने जैसा काम कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास डेली के सैकड़ों मैसेज आते हैं कि सर मैं ऑनलाइन बिजनेस को पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, 7 महीने से कर रहा हूं, 1 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने हर एक तरीके से काम किया है, हर एक तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, मेरे साथ लोग बिलिंग नहीं कर रहे हैं। मैं टोटली कंफ्यूज हो चुका हूं कि मैं नौकरी करूं कि ये बिजनेस करूं। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरा कोई भी सपना तो छोड़िए, मेरी इस बिजनेस से जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। मैं आज टोटली एक कंफ्यूजन पे खड़ा हूं कि मैं इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करूं कि ना करूं। और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस को क्विट कर दिया है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद दोबारा ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में भी ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं इन 5 पॉइंट में से किसी न किसी पॉइंट पे लैग कर रहा है, किसी न किसी पॉइंट को वो मिस कर रहा है, किसी न किसी पॉइंट पे उसकी वीकनेस है। डायरी पेन अगर नहीं है तो लेकर बैठ जाइए, ये 5 पॉइंट अच्छे से पहले नोट करो, फिर अमल करो और खुद से एग्री करो कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लैग कर रहा हूं, आज के बाद मैं नहीं करूंगा और रिजल्ट बदल जाएंगे दोस्तों। इस 2025 में ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, और इसी पॉइंट की वजह से ज्यादातर लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक ऑनलाइन बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीड्स की। वो लीड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। किसी को 3 महीने हुए, किसी को 6 महीने हुए, लेकिन लीड्स की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। उसने हर एक तरीके से ट्राई किया है, लेकिन लीड्स की प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो कहीं से बाय करता है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। वो 100 कॉल करता है, एक भी व्यक्ति उसके साथ बात करने के लिए राजी नहीं है, एक भी व्यक्ति उसके वेबिनार में आने के लिए राजी नहीं है। अगर इस लीड्स की प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग। आपको ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग करनी ही पड़ेगी। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको ये 5 स्किल रिक्वायर्ड है। ये 5 सिंपल स्किल्स को इंप्रूव करके अगले 3 महीने के अंदर आप एक बहुत जबरदस्त पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं, अपने फेस को एक ब्रांड बना सकते हैं। सबसे पहली स्किल है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। और वीडियो बनाने के लिए सबसे पहली स्किल, सबसे शुरुआती स्किल होती है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से बात करनी है। तो ये आप कम्युनिकेशन से इंप्रूव कर सकते हैं। आप एक बार 15 दिन प्रैक्टिस करके देख लो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, लोग मेरे को अक्सर कहते हैं कि सर हम रील बनाना शुरू करते हैं लेकिन रील बनती ही नहीं है। अगर बन भी जाती है तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उसको अपलोड करने की, क्योंकि वो वीडियो अच्छी नहीं होती है, तो मैं उसको कहीं अपलोड नहीं करता हूं। तो मैंने 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करी लेकिन बनती नहीं है सर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। एक बार आप 15 दिन के लिए इस स्किल को मास्टर कर लो, फिर वीडियो बनाओ, बहुत जबरदस्त वीडियो बनेगा। तो पहली स्किल होगी कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरी स्किल, आपको एक माइंडसेट बनाना है कि मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा। ये नहीं कि कहीं से भी वीडियो लिया और मैंने अपलोड कर दिया। अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आपको क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है, जिसको लोग पसंद करें, जिससे लोगों को वैल्यू मिले, जिसको लोग शेयर करें। ऐसा कंटेंट आपको बनाना है जिसमें यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए। एक बार के लिए थोड़ा कम हो सकता है, क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि मैं क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करूंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, जिसका नाम है क्वालिटी कंटेंट।
क्वालिटी कंटेंट पे आप फोकस करोगे तो लोग आपके पीछे पीछे चल के आएंगे। आपने देखा होगा मैंने मात्र 90 दिन के अंदर अपने इंस्टाग्राम पेज पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर बना लिए इस क्वालिटी कंटेंट के दम पर। तीसरी स्किल रिक्वायर्ड है दोस्तों, आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना पड़ेगा और ये भी एक स्किल है। सोशल मीडिया के लिए आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना है कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में मेरे 20,000, मेरे 30,000, मेरे 50,000 फॉलोवर होने चाहिए। ये गोल बनाना है और उसके बाद आपको एक कंसिस्टेंसी तय करनी है, कंसिस्टेंसी बनानी है कि अगले 100 दिन तक, अगले 150 दिन तक मैं नॉन स्टॉप रील अपलोड करूंगा। और ये टारगेट जितना छोटा रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। पहले आपने 21 दिन के लिए रखा, फिर आपने 30 दिन के लिए रखा, फिर 60 दिन के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अगले 1 साल तक लगातार रील डालूंगा, इससे आप बोर हो जाएंगे। आप 21 दिन का एक छोटा सा टारगेट सेट करो कि मैं अगले 21 दिन में 21 रील डालूंगा, चैलेंज लो अलग अलग। चौथी स्किल है दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको रेगुलरली लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। रोज आप लोगों के सामने आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने रील डाल दी, 15 दिन रील डाली नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनानी है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आप इंटेंशनली बना सकते हैं और इसको सीख के, इसकी प्लानिंग करके बना सकते हैं। 5वीं स्किल है दोस्तों इन्फ्लुएंस योर इंडस्ट्री। आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो। लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाओ जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे और उससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। जब आप ब्रांड बन जाते हैं तो ये 2 प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाती हैं। कौन सी? सबसे पहली, आपको पर्सनल लीड्स की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी टीम को कभी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 2 प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लीड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव को। दूसरा पॉइंट, मैसिव प्रोस्पेक्टिंग एंड डुप्लीकेट। आपको ज्यादा से ज्यादा मैसिवली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। रोज अपनी टीम में नए लोगों को भर्ती करना है और जो लोग आपकी टीम में आपके साथ आ जाए वो सेम डुप्लीकेट आपको इन लोगों को सिखाना है। और यही ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। अगर आप रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं तो रेगुलर लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो पहले पॉइंट को फॉलो कर लेंगे तो दूसरे को नहीं करेंगे, एंड दूसरे पॉइंट को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको मैसिवली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी और ये सेम चीज आपको अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी टीम के अंदर 5 लोग हैं, आप 5 लोगों से 6 बना लोगे, 6 से 10 बना लोगे। लेकिन अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये सेम काम जो आप कर रहे हैं ये उन 5 लोगों को भी सिखाना है, ये उन 10 लोगों को भी सिखाना है। जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप अपनी टीम को सिखाइए ताकि बड़े स्केल के ऊपर काम हो। इस पर्टिकुलर सीक्रेट पॉइंट की वजह से एक नेटवर्कर 5 साल के अंदर उतना पैसा कमा सकता है जितना एक इंडस्ट्री का मालिक 50 साल में भी नहीं कमा सकता। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, यही सबसे बड़ी ब्यूटी है इस नेटवर्क मार्केटिंग की। जो दूसरा पॉइंट है, जिनका भी डाउनफॉल आता है उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ देते हैं, वो डुप्लीकेट करना छोड़ देते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में सफल होने के लिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्टोरी टेलिंग एंड सोशल प्रूफ। ये पॉइंट बहुत मजबूत है, इसको मजबूती से आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा अगर आप मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। आपको स्टोरी टेलिंग करनी है एंड सोशल प्रूफ देना है। ये दोनों किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी टेलिंग को रिप्रेजेंट करना बताता हूं कि आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी स्टोरी बताने से फायदा क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड से शुरुआत करनी है। बैकग्राउंड यानी कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आप पहले क्या करते थे, ये बैकग्राउंड का पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक दिन बैठ के आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्टोरी को एक सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा। स्टोरी टेलर इज द बेस्ट टेलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि स्टोरी के अंदर बहुत ताकत होती है, सोशल प्रूफ के अंदर बहुत ताकत होती है।
दूसरा, आपको क्या चैलेंज आए थे जब आपने ये शुरू किया था, जब आपने ये काम शुरू किया था, आपको चैलेंज क्या आए थे, आपको डाउट क्या आए थे, आपने किस तरीके से इसको देखा था, ये चैलेंज आपको बताना है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या मिला, आपने क्यों ज्वाइन किया, फिर ऐसा क्या मिल गया कि आपने ज्वाइन कर लिया। इससे क्या होता है, लोग आपसे रिलेट करते हैं, क्योंकि लोगों के भी सेम चैलेंज है। हो सकता है कई बार ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिनको एक्सीडेंटली इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री मिल जाती है। उन लोगों के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको भी अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए, एक सीक्वेंस क्रिएट करनी चाहिए लोगों को देखते हुए। देखो, मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कुछ डाउट लेकर आते हैं, कंपनी भाग गई तो, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मेरे से अगर कोई जुड़ा नहीं तो मैं क्या करूंगा। सेम आपको अपनी स्टोरी के अंदर सेट करना है, क्योंकि 99% चांस है कि आपको ये चैलेंजेस आए थे, आपको ये डाउट आए थे। तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा नाम पूनम मूंड है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, इससे पहले मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम किया करता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से मैं टोटली अगेंस्ट था, जो कि मैं था। लेकिन फिर मैंने अपलाइन को देखा, उसकी लाइफस्टाइल को देखा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी किया, ये मेरे को सोल्यूशन मिला, मेरे को फ्यूचर दिखा और मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया। आपको एक प्रॉपर स्टोरी सेट करनी है, स्टोरी बनाओ, सेट करो, वीडियो बनाओ, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर लोगों के साथ भी आपको शेयर करना है ना। अपनी स्टोरी के अंदर अगर आप लड़खड़ाती आवाज में बात करेंगे तो वो स्टोरी नहीं है। सो आपको अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है। और दूसरा मैंने आपको बताया सोशल प्रूफ। मान लीजिए मैं टीचर हूं, मेरे को दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने ये बोला कि बीकानेर का एक टीचर है जो आज से 2 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, वो टीचर हैं, टीचर प्रोफेशन के साथ साथ काम कर रहा है, 2-3 घंटे वो काम कर रहे हैं, आज की डेट में वो महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ये सोशल प्रूफ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसकी जगह हो सकता है कोई इंजीनियर हो, पैसे से कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, तो जैसा वो आदमी है वैसा एक सोशल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अलग अलग लोगों की टेस्टमनी आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी टीम से हो, आपकी अपलाइन की टीम से हो, तो ऐसे सोशल प्रूफ को कलेक्ट करना है और लोगों से शेयर करना है। यानी कि जो जिस प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है उसी के जैसे किसी भी व्यक्ति की टेस्टमनी आप शेयर कर सकते हो और उससे आप उसके बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। उसको इससे लगेगा कि अगर वो मेरे सेम लेवल पे होने के बाद अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आप 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है इस पॉइंट में आप लेक कर रहे हैं। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग एंड लीडरशिप। अगर आज की डेट में आप ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज की डेट में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आप लीडरशिप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग अगर आपने लेना बंद कर दिया तो आपको पैसे आने बंद हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। रोज आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं, चाहे आपको 10 साल भी हो चुके हैं, आपको रोज ट्रेनिंग लेने हैं। ट्रेनिंग लेने से आपके दिमाग का कचरा साफ होता है, ट्रेनिंग लेने से आपकी विल पावर इंक्रीज होती है, ट्रेनिंग लेने से आप नई नई स्किल सीखते हैं और उस स्किल के बेस पर आप नए नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करते हैं। तो ट्रेनिंग आपको कंसिस्टेंटली लेनी है और अपने आप को लीडर बनाने के लिए हर दिन प्रैक्टिस करनी है। ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के बिना आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल नहीं 10 साल भी काम कर लोगे, कुछ नहीं होगा। यह पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्टिव फॉलोअप मास्टरी। जब तक आप फॉलोअप नहीं करोगे, एक व्यक्ति भी आपके साथ बिलिंग नहीं करेगा। अगर आप लोगों की बिलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको फॉलोअप की मास्टरी करनी पड़ेगी। आज मैं आपको फॉलोअप की मास्टरी करवा दूंगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको फॉलोअप के बारे में बताऊंगा। लोगों को फॉलोअप करना ही नहीं आता। बहुत सारे लोग इस फॉलोअप की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लोग कहते हैं फॉलोअप करने से क्या है, मैंने उसको कॉल करके वेबिनार तो अटेंड करवा दिया, अब उसको जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं है जरूरत, उसको जरूरत आपको है। अभी तक वो सीरियस नहीं है तो आपको ज़्यादा जरूरत है। लोग इस एटीट्यूड से बात ही नहीं करते हैं, फोन ही नहीं करते हैं कि यार बता दिया, इतना क्या भाव खा रहे हो। एक प्रोडक्टिव फॉलोअप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि मैं उसको कॉल कर रहा हूं फॉलोअप के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हो सकता है उसने अभी अभी वेबिनार अटेंड किया होगा तो आपको उस तरीके से बात करनी है। हो सकता है उसने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको उस तरीके से बात करनी है। हो सकता है उसने बिलिंग कर ली
तो आपको उस तरीके से बात करनी है। एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है हर फॉलोअप कॉल के पहले, और फॉलोअप करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका होता है। इसकी स्किल पर्टिकुलर आप सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को वेबिनार का लिंक दिया है, उसने वेबिनार अटेंड कर लिया, वेबिनार के तुरंत बाद आप कॉल करोगे उसको। आपने अगर ये पूछ लिया कि मीटिंग कैसी लगी, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। ना की गुंजाइश अगर आपके सवाल में है तो ना ही आएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीजें होती है। नेगेटिव हमेशा हल्की होती है और वो ऊपर होती है। अगर आपने पूछा कि कैसी लगी, तो नेगेटिव सवाल ऊपर आया, क्योंकि नेगेटिव चीजें तो आई है। यार चीजें तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें तो जोड़ने वाला काम है। कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जबकि उसको ABCD भी नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको फॉलोअप के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पज क्या है उसको अभी फॉलोअप करने का। प्रोडक्टिव फॉलोअप का दूसरा पॉइंट, टाइमिंग इज एवरीथिंग। बहुत सारे लोग या तो फॉलोअप करते ही नहीं है या टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं। टाइम का ध्यान नहीं रखोगे, फॉलोअप का कोई असर नहीं होगा। टाइम का मतलब क्या हो गया? किसी ने अगर ज्वाइन किया है तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कॉल करना है। एंड अगर किसी ने वेबिनार अटेंड किया है तो अगले 2 घंटे से पहले आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं फॉलोअप में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और फॉलोअप की वजह से ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या तो फॉलोअप करते नहीं हो, या सिस्टम से नहीं करते हो, या अग्रेसिव हो जाते हो। दूसरे पॉइंट में एक बहुत अच्छी बात बताई हुई है, अवॉइड बीइंग ओवरली अग्रेसिव और स्पैमी। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि कल शाम के 6 बजे मैं बिलिंग कर लूंगा, आप 7:30 बजे फोन कर रहे, भाई क्या हुआ? तूने बोला था ना यार बिलिंग कर लूंगा मैं। वो बिलिंग करेगा ही नहीं, वो नौकर नहीं है आपका। आप उसको सामने से बोलो, हाँ जी विकास मेरे को पता है शायद आप कहीं ना कहीं बिजी होंगे। इस तरीके से पोलाइटली बात करो, आराम से बात करो। टाइम दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा दे देगा टाइम, कर लेगा बिलिंग। अगर आप में क्वालिटी, अगर आपके फॉलोअप में दम है तो बिलिंग कर लेगा वो। तीसरा पॉइंट है यूज मल्टीपल चैनल्स। फॉलोअप करने का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे रिंग करोगे, फोन करोगे, भाई तू कहाँ है, कैसा है। वॉइस मैसेज से बात कर सकते हो, विकास जी कैसे हो, मैं शाम को 5 बजे कॉल कर रहा हूँ आपको, या कल सुबह फोन करने वाला हूँ। हर दिन आपको फॉलोअप करना है। सोशल मीडिया से कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल रील भेज के आपने रिव्यू के बारे में पूछ लिया कि आज मैंने आपको एक मोटिवेशनल रील भेजी, आपको कैसी लगी। क्योंकि एवरी टाइम अगर आपने यही बोला, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया बिलिंग कब कर रहे हो, और उसके बावजूद भी अगर उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, तो आपके फॉलोअप की पाइपलाइन में तो होना ही चाहिए। लेकिन फॉलोअप ऐसा नहीं होना चाहिए कब कर रहे हो भाई, कब कर रहे हो भाई, कब कर रहे हो, वो ब्लॉक कर देगा आपको। सो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग जब तक नहीं करोगे, क्रिएटर नहीं बनोगे, वीडियो क्रिएट नहीं करोगे, तब तक भूल जाना कि आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन तरीके से ही किया जाता है। जो लोग लीड्स आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्वालिटी लीड्स नहीं है। पता नहीं कितनी बार उस लीड्स को रीयूज करा गया है। 12 रुपए में, 15 रुपए में जो लोग लीड्स आपको देते हैं, हो सकता है उसने कितने लोगों को ऑलरेडी दिया हो। उससे आपका टाइम खराब होता है, पैसा नहीं, पैसा कुछ नहीं है, टाइम खराब होता है, आपकी एनर्जी खराब होती है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए टिकना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वीडियो क्रिएट कैसे करना है, एंगेजिंग वीडियो कैसे क्रिएट करना है। और मैंने कई बार बताया, आपको एक रोड मैप दिया है मैंने कि वीडियो कैसे बनाना है, कंटेंट कहाँ से लाना है, उसको शूट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, उसको वायरल कैसे करना है, स्टॉक वीडियोज कहाँ से लगाना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लाना है, एवरीथिंग मैंने एक रोड मैप बताया था इस प्रोग्राम के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक 16,000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा चुके हैं और अपने आप में एक क्रिएटर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, थैंक यू करते हैं कि सर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से आज मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर है। तो मैं आपको हार्डली रिकमेंड करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट यही है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको अपने आप को पर्सनल ब्रांड बनाना है।
और पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए ये रोड मैप, ये सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 आपके लिए बहुत परफेक्ट टूल है। इसमें 6 घंटे की आपको लर्निंग मिलेगी। 6 घंटे के अंदर आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपना रील बनाऊं, रील को एडिट करूं, कंटेंट कहां से फाइंड करूं, एवरीथिंग इसके अंदर गाइड किया गया है। इसी के साथ में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिलेंगे, 150 PNG स्टिकर्स भी मिलेंगे, सारी चीजें मिल जाएगी। बस आपको ये प्रोग्राम 599 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के साथ में आपको एक ऑफर और देना चाहता हूं। यही प्रोग्राम आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। ये कोड अगर आपने यूज कर लिया तो 299 रुपए में आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम 50% ऑफ पे मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अब मैं आपको कम से कम महीने में 4 वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज का ये वीडियो, आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में नजर आना चाहिए। कमेंट की कंजूसी मत करना। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।